दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, जो कि आपका है मेटल्स और क्या आपका नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस हम चैप्टर में पूरा एकदम मेटल और नॉन मेटल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे खूब अच्छे से, और एक तरह से हम मेटल नॉन मेटल की एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे बहुत प्यारा। और कहीं ना कहीं जब ये चैप्टर खत्म होगा, स्टार्टिंग के ही बातों में आप लोग मेटल्स नॉन मेटल को एकदम आसानी के साथ पहचान जाएंगे कि मेटल्स हमारे नॉन मेटल्स को पहचाना कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल को दो भागों में मैंने कैटेगराइज किया है अलग अलग। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, यहाँ पे नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए और समझते हुए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए देख रखा है आपका मेटल क्या होता है। तो मेटल हमारा देखिए, मेटल किसे कहते हैं, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं आपका मेटल। मतलब कि देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखा जाए एक प्रकार की तो बुराई है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो फ़ोन अगर हमारे पास में होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी का मैसेज या कोई नोटिफिकेशन आया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा के तुरंत लगते हैं देखने। तो एक तरह से हमारे अंदर बुराई है, क्योंकि हमारा पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बुराई को निकालने के लिए अगर उस बुराई को आप हटा देते हैं तो पढ़ाई में आपका क्या लगने लगेगा, मन लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की बुराई है। हम अपने अंदर से एक बुराई अगर निकाल दें तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस होगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, मेटल। क्या बोला जाएगा, इसे मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो मेटल का पहचान करने के लिए एक तरह से और पहचान कर सकते हैं, जिसके आउटर मोस्ट सेल, जिसके आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो अगर क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, या तो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अभी हम लास्ट में जब सब पूरा डिटेल कर लेंगे तो बताएंगे भी, हम आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाएंगे। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल की अगर देखा, मैंने बोला ना कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो या 2 हो या तो क्या हो, 3 हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे भाई, मेटल बोला जाएगा। ठीक है, अगर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और आपका नॉन मेटल क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने अंदर बुराइयों को ग्रहण करता है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा उसे ही हम बोलते हैं क्या भाई, नॉन मेटल्स। या तो एक भाषा में और बोल सकते हैं आप लोग, देखिए लिखा भी गया यहाँ पे, विच हैव द क्या 4, 5, 6 और कितना 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रही भाई, अगर 4 रहा, या तो 5, या तो 6, या तो क्या रहा आपका 7, तब तो हम बोल देंगे, फिर भी उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल के फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, हम लोग पहचान लिए कि मेटल्स हम लोग कैसे पहचानेंगे, नॉन मेटल कैसे होता है पहचानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट जिसमें दे रखा है आपका, मेटल आर जनरली क्या होते हैं, हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं भाई वो क्या होते हैं, जनरली हार्ड ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर पे आपका आयरन हुआ, आयरन का टुकड़ा लेके अगर देखेंगे तो आयरन का टुकड़ा कैसा होता है भाई, हार्ड होता है हमारा, देखने के देखा जाए तो। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं लाइक वो क्या होते हैं, हमारे हार्ड ही होते हैं। ठीक है, और उसमें अगर एक्सेप्शन की बात किया जाए तो एक्सेप्शन में कौन आता है भाई, सोडियम, और कौन आता है, पोटेशियम। कौन आता है भाई, सोडियम और पोटेशियम। ये जब बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये जो हमारा क्या होता है, ये मेटल जितने भी मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में जो आपका सोडियम और पोटेशियम है इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि हम इसको अगर नाइफ से काटना चाहे, चाकू से अगर काटना चाहे तो आसानी से कट जाता है। चाकू से कट जाएगा तो भाई दतों से काट लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपका क्या होता है कि अगला इसमें अगर पॉइंट देखेंगे तो नॉन मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें अगर देखेंगे, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी आता है भाई, मेटल्स नॉन मेटल्स में जितना हम लोग को एक्सेप्शन और एक्सेप्शन की चीज़ें आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि एक्सेप्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन से ही मतलब मेरे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो तो मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट, लेकिन किसको छोड़ देंगे वहाँ पे आप, तो डायमंड। डायमंड क्या होता है भाई, हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस है वो। तो चलिए, तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, तो मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर क्या है, मैलिएबल, मतलब कि हम इसको पीट कर क्या कर सकते हैं, पतले शीट में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं हम इसको हैमरिंग करके आपका पतले शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। किसको, आपका जो आपका क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, और मेटल्स को हम पीट के पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल आपका आता है एल्युमिनियम फॉयल, जो कि आपका एल्युमिनियम फॉयल देखा भी होगा मार्केट में, आसानी के साथ आपको मिल जाता है एल्युमिनियम फॉयल।
तो वो एक प्रकार का मेटल का ही बना होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारी मेटल्स हैं। चलिए आगे देखेंगे, जो आपका अगला पॉइंट है कि मेटल आर द क्या होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट होते हैं। नहीं विश्वास होगा तो आयरन का टुकड़ा लीजिएगा और उसको क्या करिएगा भाई, करंट उसमें फ्लो करवाइएगा, एक तरफ अपना हाथ से पकड़ लीजिएगा, देखिएगा क्या होता है भाई, ठीक है। तो करंट अगर झटका लगेगा तो समझ जाइएगा कि हाँ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा लगेगा क्योंकि आपका क्या हो, मेटल है, ठीक है। तो मेटल है तो आपका करंट लगना ही लगना है, श्योर है, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल की बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई। तो नॉन मेटल सार क्या होते हैं हमारे, ये हमारे बैड कंडक्टर क्या होते हैं भाई, बैड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं हीट एंड क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। कौन आपका जो नॉन मेटल्स होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन की बात आ जाती है। एक्सेप्शन में क्या होता है भाई, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट आप लोग देखा भी होगा भाई, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है कि अगर जो हमारी पेंसिल की लीड होती है, पेंसिल की लीड जो होती है ना भाई, वो ग्रेफाइट है, मतलब ग्रेफाइट ही होती है एक तरह से, ठीक है। अब उसको अगर हम लोग क्या करें, उसमें करंट आपका फ्लो होता है, लेकिन वो होता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें करंट फ्लो होता है, नहीं विश्वास होगा तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या है आपका ग्रेफाइट है, लेकिन इसमें क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है हमारे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मेटल्स आर जनरली, मेटल्स आर क्या होते हैं लस्ट्रस, मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे, साइन क्या करते हैं भाई, साइन करते हैं। मेटल जो हमारे चमकते हैं, सोना चांदी ये सब लेने जाते हो आप लोग नहीं जाते होगे, लड़कियां जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं भाई, जितने भी चीज़ें होती है साइन करते हैं, ठीक है ना। अब चलो आगे देख लेते हैं हम लोग का नॉन मेटल आर द क्या आपका नॉन लस्ट्रस, ठीक है। नॉट लस्ट्रस होता है आपका, मतलब नॉन मेटल्स हमारा चमकता नहीं है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है, जो कि आपका कौन होता है भाई, आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन क्या होता है हमारा, चमकता है, जो कि आपका क्या है भाई, नॉन मेटल्स, क्या है नॉन मेटल्स है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखिए, यहाँ तक तो हमने सभी पॉइंट को क्लियर कर लिया। बाकी अगर किसी में डाउट हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करिए और उसमें लिख दिया करिए भाई, लिखेंगे जो भी हम बताने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, आप सिंपल सी बात, अगर वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ों को समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को जरूर से लाइक किया करिए, ठीक है। थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ इसको समझते हैं। पहली बात कि मेटल के कुछ एग्जांपल देखते हैं, अभी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें और बची हुई हैं, फिलहाल पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद और प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल को भाई देख लेते हैं, एग्जांपल हमारा कैसे होता है। देखो अभी हमने लिखा भी था कि मेटल्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाहरी सेल में जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, 2 हो और क्या हो 3 हो, वो क्या कहलाता है हमारा मेटल। एग्जाम्पल में देखते हैं, सोडियम का सभी लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है भाई 11, ठीक है ना। तो 11 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले सेल में 2 होगा, दूसरे सेल में 8 होगा, तीसरे सेल में क्या होता है भाई हमारा 1 होता है। तो यही है आपका आउटर मोस्ट सेल, ये क्या कहलाता है हमारा आउटर मोस्ट सेल कहलाता है, ठीक है ना। मतलब बाहरी जो आपका क्या होता है कक्षक, जिसे यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं हम लोग, बाहरी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है देखिए, बोले हमने 1 इलेक्ट्रॉन में होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में, वो क्या कहलाता है मेटल, क्या कहलाता है भाई मेटल होता है, ठीक है। तो सोडियम क्या हुआ हमारा मेटल, क्या हुआ मेटल हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 12, जिसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 2 होगा, 8 होगा और कितना होगा 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी क्या होगा मेटल। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई मेटल की कैटेगरी में आएगा, क्या होगा तो ये मेटल्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। हमने लिखा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा यहाँ पे रेज हो चुका है, देख लीजिए इसको। जो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैं आपका देखिए क्लोरीन अगर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 भरेंगे, तीसरे सेल में 7 भर दिया जाएगा, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 7, मतलब ये क्या हो जाएगा भाई सभी लोग जानते हैं नॉन मेटल्स, क्या हो जाएगा नॉन मेटल, ये हो जाएगा आपका नॉन मेटल, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका क्लोरीन हो जाता है जो कि आपका नॉन मेटल्स हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल था, बाकी की वीडियो हम लोग क्या करेंगे भाई कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा इसको। और हाँ, हमारी एक बात और, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी नदौसरा में चलती हैं, जिसको भी अगर ज्वाइन करना हो, क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक अभी चल रहा है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक ज्वाइन करिए उसको, ठीक है। और जो भी है वहाँ पे मैथ की भी क्लासेस चलती हैं, आपको रेगुलर अब हो सकता है केमिस्ट्री की जो आपकी क्लासेस होंगे रेगुलर देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री और मैथ दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।